हेलो दोस्तों, महिंद्रा एंड महिंद्रा का डिटेल बिजनेस एनालिसिस करेंगे। फाइनल डिविडेंड की डेट डिटेल्स आ चुकी है। तो डिविडेंड के साथ साथ में फाइनेंशियल ईयर 24 का रिजल्ट्स, बिजनेस वैल्यूएशंस, क्रेडिट रेटिंग, म्यूचुअल फंड एक्शंस, इन सब को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले नोट करके रखिए, जुलाई 5 एक्स डिविडेंड डेट है और 21.1 का डिविडेंड होने वाला है। डिविडेंड जो है पेमेंट जुलाई 31 के बाद में हो जाएगा। अब बात करेंगे कि कैसा डिविडेंड आ रहा है। अभी तो 21.1 का डिविडेंड है, लेकिन आप 2020 में देखिए ₹2.35 का डिविडेंड था। फिर हर साल डिविडेंड इंक्रीज हुआ है। लास्ट ईयर ₹16.25 का डिविडेंड था। तो डिविडेंड हम देख रहे हैं पिछले कुछ सालों से इंक्रीज हो रहा है। जिस तरीके से प्रॉफिट भी इंक्रीज हुआ है, हमको वो डिविडेंड में भी ग्रोथ देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब देखिए, जब हम बिजनेस की बात कर रहे हैं तो तीन इंपॉर्टेंट पार्ट है। पहला ऑटो, जहां पर 3 व्हीलर 4 व्हीलर सब आ गए। फिर फार्म वाला जो बिजनेस है, जहां पर ट्रैक्टर्स आ गए या जो दूसरे फार्म मशीनरीज आ गई। फिर सर्विसेज का बिजनेस। अब सर्विसेज में जैसे टेक महिंद्रा या फिर महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल, ये सब बिजनेस आ गए। अब जो मेन बिजनेस जैसे है ऑटो फार्म में, जैसे एसयूवी में और एलसीवी में, मतलब लाइट कमर्शियल व्हीकल में नंबर 1 है। ट्रैक्टर्स में ग्लोबली वॉल्यूम के हिसाब से नंबर 1 है। फिर फाइनेंस में एनबीएफसी है, फिर टेक महिंद्रा है और कुछ ग्रोथ जेम्स भी है उनके। इसका मतलब क्या है कि वो कंपनियां जिनका हो सकता है अभी जो स्केल हो वो छोटा हो, लेकिन वो बढ़ सकते हैं या बढ़ रहे हैं। कुछ लिस्टेड भी हैं इनफैक्ट दोस्तों, जैसे महिंद्रा लाइफ साइंसेस, क्लब महिंद्रा, जो महिंद्रा हॉलीडेज है, या महिंद्रा लॉजिस्टिक्स, ये सब लिस्टेड है। और कुछ हो सकता है आने वाले टाइम में हमको लिस्टिंग जैसा एक्शन देखने को मिले। उस पर अभी कोई ऐसा कुछ कंफर्मेशन नहीं है, बट इनका ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। जैसे महिंद्रा लास्ट माइल मोबिलिटी, फार्म मशीनरी, सस्टेन, कार एंड बाइक, लेजेंड्स, एक्सिलो, ये सब दूसरे जो ब्रांड्स हैं। तो ये बिजनेस पर हमने डिस्कस किया। अब महिंद्रा एंड महिंद्रा का जो परफॉर्मेंस रहा है लास्ट 22 ईयर्स में, थोड़ा चॉपी रहा है। देखिए 2002 से 2014 तक तो सब अच्छा चला, 43% के हिसाब से प्रॉफिट बढ़ा। लेकिन 14 से लेकर 21 तक जो प्रॉफिट्स थे वो बढ़े नहीं थे। आप यहां पर भी देख सकते हैं, ये महिंद्रा एंड महिंद्रा आप अपने स्क्रीन में देख रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। आप देखिए 2013 मार्च है। ओके, सिर्फ प्रॉफिट से आपको मैं बताता हूं। ये देखिए 4129 करोड़ का प्रॉफिट। आप देखिए ये 4051 करोड़ का प्रॉफिट 2017 में। प्रॉफिट लगभग 4 साल में ऑलमोस्ट स्टेगनेंट है। फिर यहां पर लॉस भी हो रहा है, लेकिन यस, पिछले 2 साल में हमको प्रॉफिट इंक्रीज होता हुआ नजर में आ रहा है, मतलब FY21 के बाद से। लेकिन ये एक ऐसा टाइम था जहां पर बिजनेस थोड़ा स्ट्रगल हमको करता हुआ नजर में आ रहा था। इनफैक्ट FY20 में भी देखिए प्रॉफिट किस तरीके से गिरे थे, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि इंक्रीज हो रहा है। EPS 101 है, रिटर्न ऑन इक्विटी भी 18.4 है, ये भी इंक्रीज अभी हो रहा है। नेक्स्ट प्रॉफिट्स अभी देखेंगे, कंसोलिडेटेड प्रॉफिट 11,269 करोड़ का देखने को मिल रहा है। तो 25% प्रॉफिट भी इंक्रीज हो रहा है दोस्तों। ऑटो सेक्टर इंपॉर्टेंट है। यहां पर आप दिसंबर 2021 में देखेंगे 3.3% का मार्जिन था, अभी कितना हो गया है 8.8% का। तो मार्जिन यहां पर इंक्रीज हुआ है। और बिजनेस में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें क्या देखनी है, जैसे ऑटोमोटिव और फार्म डिवीजन में कुछ नए लॉन्चेस, अभी तक कुछ लॉन्चेस हुए हैं, लेकिन आने वाले टाइम में और भी लॉन्च होने वाले हैं। तो ये की जो है बिजनेस को लेकर ट्रिगर रहेगा। नॉर्मल मॉनसून बहुत जरूरी है, खासकर जो ट्रैक्टर का जो बिजनेस है उसमें मॉनसून का देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर साथ साथ में नई ज्योग्राफीज में जो अपने एसयूवीज को ले जाना या ट्रैक्टर्स को ले जाना, ये की चीज देखने की रहने वाली है। इलेक्ट्रिक व्हीकल एक बहुत बड़ा थीम है। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल कुछ पाइपलाइन में है, अगले 5 साल में वो किस तरीके से बिहेव करती है वो देखना है। फिर यूरोप और जो यूएस है वहां पर इलेक्ट्रिक व्हीकल का कुछ उनका प्लानिंग देखने को मिल रहा है। अब वैल्यूएशन और क्रेडिट रेटिंग को देख लेते हैं। तो देखिए महिंद्रा एंड महिंद्रा, अभी आप पी रेशियो देखेंगे कितना है, 31 के पास में है। हम एनालाइज करेंगे तो पी रेशियो 10 ईयर का कितना है, अब देखिए 23 के आसपास में है। अब ये जो पीरियड, जो चॉपी पीरियड था 2014-17, उस टाइम का देखिए 19-20 का पी था। फिर कभी देखिए 27 का भी पी मिला है, 25 का भी पी मिला है, लेकिन एवरेज वही 23-25 है। मैक्स देख लेते हैं और कितना तक गया हुआ है। जितना भी डेटा हमको पुराना जितना भी मिल रहा है ये 23-25 है। तो हिस्टोरिकल लेवल से अभी जो पी रेशियो है हमको 31-32 के आसपास में देखने को मिल रहा है। ये जो पी रेशियो है 2020-21, ये अर्निंग्स एक्चुअली थी ही नहीं, इसलिए पी रेशियो कुछ दिखाई नहीं रहा था ये वाला जो पीरियड था, क्योंकि प्राइस डिवाइड बाय अर्निंग, अर्निंग मतलब प्रॉफिट था ही नहीं, कंपनी लॉस में थी तो ये कुछ दिखाई नहीं रहा था। ठीक है, तो ये वाला डेटा हमको थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट कर सकता है, लेकिन उस पर हमको बहुत फोकस नहीं करना है। हमको ये अभी का जो डेटा है उस पर फोकस करना है। तो पी रेशियो अभी हमको 30-31, मतलब हिस्टोरिकल लेवल से थोड़ा महंगा देखने को मिल रहा है। जनरली हमने देखा है कि रेंज 22 से 26 के बीच में
या 27 के रेंज में हमको देखने को मिला है, लेकिन अभी थोड़ा हाई वैल्यूएशन में है। अगर प्रॉफिट्स को वो जस्टिफाई कर पाए, ग्रोथ को जस्टिफाई कर पाए, तो एक डिसेंट सा पी रेशियो आप अब जो है थोड़ा मान सकते हैं। मतलब बहुत महंगा भी नहीं है, बहुत सस्ता भी नहीं है। म्यूचुअल फंड का क्या एक्शन है? ओवरऑल हमको थोड़ा न्यूट्रल से पॉजिटिव की तरफ एक्शन लगा। कुछ म्यूचुअल फंड जैसे HDFC बैलेंस 0.99% उन्होंने ट्रिम किया है। HDFC मैन्युफैक्चरिंग बहुत नया एनएफओ है, तो नया एनएफओ है तो उन्होंने अपने आप पहले ही पोर्टफोलियो में एक बड़ा वेटेज दे दिया है। महिंद्रा एंड महिंद्रा को 5.94% का, ऑलमोस्ट 6% का वेट दे दिया है। फिर एक्सिस इंडिया मैन्युफैक्चरिंग 6.5% का वेट दिया है और खरीद भी रहे हैं। एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज 1.29%। फिर साथ में SBI के कुछ बड़े फंड्स, SBI फ्लेक्सी कैप, SBI ब्लू चिप फंड, उन्होंने रिसेंट में कोई एक्शन नहीं लिया है, लेकिन फिर भी एक 2% से बड़ा वेटेज, एक बड़ा वेटेज ही किसी भी म्यूचुअल फंड के हिसाब से देखें तो एक अच्छा वेटेज कहा जाएगा। फिर आदित्य बिरला जो फ्रंटलाइन है, उन्होंने 3.07% वेट बढ़ाया है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ट्रिम उन्होंने किया। तो ओवरऑल हमको थोड़ा न्यूट्रल से पॉजिटिव की तरफ एक्शन देखने को मिल रहा है। हिस्टोरिकल लेवल से थोड़ा हमको महंगा देखने को मिल रहा है, लेकिन साथ साथ में ग्रोथ पोटेंशियल भी महिंद्रा एंड महिंद्रा में देखने को मिल रहा है। डिविडेंड जुलाई को उनकी एक्स डिविडेंड डेट आने वाली है, वो एक की चीज रहने वाली है, और साथ साथ में किस तरीके से बिजनेस वो ग्रो कर रहे हैं। लास्ट में जाते जाते हम लोग क्रेडिट रेटिंग को देख लेते हैं। क्रेडिट रेटिंग है AAA का क्रेडिट रेटिंग, तो ये एक स्ट्रॉन्ग क्रेडिट रेटिंग है। तो वो भी बहुत क्या बोलते हैं, चिंता का ऐसा इशू नहीं है। ये बिल्कुल जून 21 का ये लेटेस्ट ही डेटा है। क्रेडिट रेटिंग जितना मजबूत रहे, AAA रहे या AA+ रहे, उतना ही पॉजिटिव होता है। तो मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको वैल्यू मिली होगी। आपके कीमती समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।